बोल जयकारा बोल मेरे श्री नगली निवासी भगवान की ही जय। आंखें गंगा जमुना तीरथ फिर लह सारे जी, सच्चा तीरथ मूल न लभ्या मन दी मैल उतारे जी। इस देही नु मल मल धोवे पूजे ठाकर द्वारे जी, साखी सत स्वरूप जो दासा अंदरो वाजा मारे जी। इस अक्षर द्वारा जिसासु को यह समझाया गया है कि जब संसारी जीव को कुछ जागृति उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ अच्छे कर्म करूं, जैसे अन्य लोग अपना परलोक सुधार गए हैं, मैं भी कुछ अपना सुधार करने का प्रयत्न करूं। दूसरे लोगों की देखा देखी मन की इच्छा अनुसार कभी तीर्थ यात्रा करता है, कभी जप करता है, कभी कोई संगत करता है, कभी कोई। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा किसी ने कहा वैसा कर लिया, परंतु यह तो सारा मन का खेल है। जिस भाव से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए थी उस भावना से नहीं की। घट के ध्यान को त्याग कर दूर तीर्थों में जाकर पूर्ण महात्मा ब्रह्मनिष्ठ की खोज करता रहा, क्योंकि तीर्थ वहाँ है जहाँ इसको सुमार्ग की प्राप्ति हो। जैसा कि स्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सच्चा आनंद और सच्ची खुशी संतों के समाज नाम संगत में ही है। जो महात्मा जन बड़े तीर्थ अर्थात मुख्य तीर्थ प्रयागराज के समान हैं, परंतु प्रयाग क्या सभी तीर्थ अपनी अपनी जगह ही स्थापित हैं, वे किसी को जाकर लाभ नहीं पहुँचा सकते, परंतु सत्संग जंगम तीर्थ अर्थात चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि कोई कहे कि तीर्थ का जल भी चलता फिरता है, परंतु उस जल को तीर्थ नहीं कहते। यदि जल को तीर्थ कहा जाता तो जल नदी नालों में भी परिवर्तित होकर देश में फैल जाता है और फैल रहा है, परंतु तीर्थ यात्रा के लिए लोग हरिद्वार अथवा अन्य स्थानों पर ही जाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि वह स्थान ही तीर्थ है जहाँ ऋषि लोगों ने बैठकर भजन स्मरण किया है। उस स्थान के जल के स्नान से कल्याण मानते हैं, परंतु वही जल जब इधर उधर नदी नाले के रूप में चला जाता तो उसको उस रूप में नहीं मानते। इस पर संत कबीर साहिब कहते हैं, अंतर मैल जो तीरथ नहाए तिस वैकुंठ न जाना, लोक पति ने कछु न होए ना ही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा साचा, नहावन गुरु की सेवा। जल के मंझन ते गत होवे, नित नित मेंढक नहाए। जैसे मेंढक तैरे वे नर फिर जोनी आए। मनहु कठोर जे मरे बनारस, नरक व बधिया जाई। हरि का संत मरे हड़गंबे, सगली सैन तराई। दिन सत रैन वेद नहीं शास्त्र, ताहे बसे निरंकारा। कहे कभी नरती से ध्याओ, बावरिया संसारा। अतः गुरु महाराज जी कहते हैं कि मन में मैल रखकर चाहे तीर्थों में स्नान करें तो उसका सुधार नहीं हो सकता। लोग प्रसन्न होंगे, परंतु वह राम अनजान नहीं। इसलिए हे जीव, तू एक मालिक की पूजा कर और गुरु की सेवा कर। यदि जल के स्नान से मुक्ति होती तो मेंढक सदा जल में ही रहता है। जैसे मेंढक का कल्याण नहीं, वैसे ही तू भी योनियों से नहीं छूटेगा। मन का कठोर जीव चाहे काशीपुरी में शरीर त्यागे तो भी नरक जाएगा। हरि का भक्त चाहे मदा नाम धरती हड़कम्मा में शरीर छोड़े तो भी कहीं जीवों को अपने साथ मुक्त करेगा। कबीर जी का ही कथन है कि जहाँ दिन रात वेद शास्त्र की गमता अर्थात पहुँच नहीं, वहाँ निरंकार का निवास है। हे पगले जीव, तू उसको स्मरण कर। इसलिए कहा है, सच्चा तीर्थ मूल न लभया अर्थात मन शुद्ध करने का यत्न न किया तथा इस कमरे रूप देह को अपना स्वरूप जानकर धोना आरंभ कर दिया। अतः स्थान स्थान पर मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजनीय स्थानों की पूजा करता रहा और सोचता रहा शायद ईश्वर इसी स्थान पर रहता है, परंतु मुख ने यह न जाना कि वह सर्वव्यापी मेरे अंदर है और हर समय मुझे सच्ची आवाज़ देता है। वह आवाज़ आती भी अंदर से है। वह आवाज़ ऐसी धीमी है कि जिसने सुन ली और मान ली उसका काम बन गया। बल्कि योगी लोग उस सर्वव्यापी प्रभु की आवाज़ इस शरीर रूपी रेडियो में ही सुनते हैं और सदा आनंद प्रसन्न रहते हैं। योगी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास ने भरत और केवट के संवाद में इस प्रकार लिखी है, मोहो निशा सब शोभन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। या जग जामनी जग ही योगी, परमासी परपंच वियोगी।
श्री स्वामी जी महाराज का भाव यह है कि मोह रूपी यात्री में सारा संसार सो रहा है और संसार की रचना रूप सपन अनेक प्रकार से देख रहा है। जो जागृत में क्रम होते हैं सपन में भी वैसे ही होते हैं, परंतु क्रम का निर्णय जागने पर ही होता है। इसलिए जागृत अवस्था में जो काम किए जाएं उन कर्मों में बहुत अंतर है। इस पर श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। क्रम की आसक्ति अथवा अनाशक्ति जागने पर ही होती है। इसलिए इस सोए हुए संसार समूह में योगी ही जागता है। पर पंच से वियोग होते ही नाम रूप से वृत्ति उठ करके अनामी लोक को जाएगी। पिंडी चक्रों से ऊपर ब्रह्मांड की सैर करता हुआ योगी सतलोक पहुँचेगा, जिसको शास्त्र में इस प्रकार कहा है, योगाचर चित्त वृत्ति निरोध है। और इसी भाव के साथ गुरु महाराज के आदेश पे अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलना अनिवार्य है। वो कभी हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज की आज्ञा पे हमें पीछे मुड़ के देखना होगा, आगे ही बढ़ना है। और यही लाइन कहती है कि अगर गुरुमुखी हैं तो सिर्फ आज्ञा पे ही चलना है और गुरु महाराज के आदेश पे ही चलना है। पार होना है तो अंदर के दरवाजे खोलो, बाहर के दरवाजे तो सब खुले हैं, देखना है सब ये नकली हिसाब है। जो भी कुछ देख रहे हो सब नकली है, देखना तो अंदर है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और उसको पाने का रास्ता भी अंदर ही है। और इसी के साथ बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।